ठीक है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने पिता हमारे लिए जो परमेश्वर पिता योजना रखी है, उसी योजना के अनुसार पिता एक अच्छी रेस्ट देने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आबा फादर गॉड, आज का समय, अभी का समय हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके अलावा और कोई नहीं जानते हैं खुदा परमेश्वर। जो कुछ भी है वो आप अकेले ही परमेश्वर हो पिता परमेश्वर। हम जो भी परमेश्वर पिता अपने अंदर की बातें हैं खुदा परमेश्वर, जो हम पिता परमेश्वर किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, अब फादर गॉड ऐसे कोई भी गलती गुनाह है जो पिता परमेश्वर हमें आने वाले समयों में पिता परमेश्वर कोई भी कारण से आत्मा में पिता पीछे हटा सकता है, ऐसे कोई भी परमेश्वर पिता वीकनेसेस हो, आप रिवील करने की हम आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी अटैक्स हमने आज तक देखे हैं खुदा परमेश्वर, वो अटैक्स के पीछे परमेश्वर पिता हमारे वीकनेस ही पिता कारण है। अब फादर गॉड हम विनती करते हैं उन सारे अटैक्स में से अब पिता हम आजाद होकर जीने के लिए मांगते हैं। अब फादर गॉड हम विनती करते हैं कि ऐसे परमेश्वर पिता आप हमको लेकर चलिए जिसमें से पिता हम अटैक्स को पिता हम हमारी लाइफ में से हटा दे सके। अब फादर गॉड तू कहता है कि तेरा पाप तुझे ढूंढ लेगा। मेरे पिता परमेश्वर, शैतान को हमारे वीकनेसेस की पिता रास्ते चाहिए पिता। कौन से वीक रास्ते हैं खुदा जहाँ से शैतान हमारे पिता शरीर के ऊपर आक्रमण कर पाता है। मेरे पिता फ्रांसिका का भाई फ्रांसिका के ऊपर आक्रमण कर पाता है, उनके मम्मी के ऊपर पिता परमेश्वर स्वभाव चेंज होने का आक्रमण हो जाता है। मेरे भी घर में पिता परमेश्वर जो भी शैतान का आक्रमण होता है, अब उन सारे आक्रमणों को एक वीक पॉइंट परमेश्वर एंट्री दे रहा है। अब फादर गॉड इसके लिए हम आज ये समय आपसे विनती करते हैं, उजियाला दीजिए पिता, उस वीक पॉइंट को पिता हम बंद कर सके और दूसरे वीक पॉइंट्स पिता परमेश्वर शैतान के हाथ ना लगे। अगर हमारे अंदर की कोई भी प्राइवेसी खुदा परमेश्वर शैतान ने एक्सपोज कर ली है कोई ट्रिक के द्वारा, खुदा हम विनती करते हैं हमें उस एक्सपोजर में से बंद करके क्लीन परमेश्वर हार्ट दीजिए, हम वो एक्सपोजर से आजाद हो जाए खुदा। उन सारे उघाड़े गए हमारे शरीर प्राण आत्मा को पिता यीशु मसीह आपके लहू के नीचे लाते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हमारा कुछ भी आपके बिना ना रहे खुदा, हमारा सब कुछ आपके पवित्र लहू के नीचे रहे खुदा परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, आपके अलावा इस जगत के अंदर और ना ही इस सृष्टि के अंदर कोई भी परमेश्वर नहीं है। सब कुछ आपके अधीन है। यीशु मसीह के नाम के अधिकार के नीचे सब कुछ नियंत्रण में हो जाता है। इसके लिए पिता जब हम प्रचार करते हैं इस बात को, तो इसके अंदर पिता हम खुद भी परमेश्वर शामिल है। मेरे पिता जब हम प्रचार कर रहे हैं तो हमारे अंदर भी पिता परमेश्वर यही बात को हम पूरा होते हुए हम अपने अंदर गवाही बनना चाहते हैं। हमारी मदद करो पिता परमेश्वर। जब हम लोगों को कहते हैं पिता, तो हम अपने अंदर से भी पिता परमेश्वर उस बात को पिता अपने लाइफ में जी रहे हो, ऐसा अनुग्रह हमको कीजिए। जब हम पिता परमेश्वर लोगों को उपदेश देते हैं या हम लोगों के सामने पिता परमेश्वर आपको पिता परमेश्वर ऊंचा दिखाते हैं, तब परमेश्वर हमारे लाइफ के पिता भागों में हम वो लाइफ जी चुके हैं, वही बात पिता हम लोगों के सामने लाने दीजिए। हम परमेश्वर जो आदर पिता परमेश्वर जो सेवकों को देना चाहिए वो हम देने के लिए हमारी सहायता करो। अब फादर गॉड हम आपसे विनती करते हैं, हमने बहुत गलतियां कर रखी है खुदा। जब हम सेवकों का डायमेंशन जानते नहीं थे, उस डायमेंशन के अंदर खड़े होकर पिता जब सेवा करने वाले लोग हमें संभालते हैं, तब पिता हम उसकी जानकारी ना रखने के कारण पिता इग्नोरेंस में पिता अज्ञानता के कारण हम बुरा भला उनके ऊपर बोल चुके हैं। हमको माफ कर दीजिए पिता, क्योंकि तेरे दासों का अपमान तू सहन नहीं करता है खुदा। मेरे परमेश्वर, उस बात को पिता हमने छू लिया है जो तुझे पसंद नहीं है पिता। इसके लिए पिता अगर कोई हमारे ऊपर तेरा पिता परमेश्वर पनिशमेंट से उसमें से हमको रिलीज कर दो पिता। तेरा प्रेम तेरी दया हम पर रिलीज कर दो पिता। हमें माफ करने वाला सामर्थ्य अनुग्रह रिलीज कर दो पिता परमेश्वर।
यीशु मसीह हमारे लिए हमारे पाप और गुनाहों के खातिर क्रूस के ऊपर चढ़ चुका है। अब हम उस बात को स्मरण करते हैं। हम परमेश्वर तूने पिता हमको धर्मी बनाया है। तेरे धार्मिकता के रास्ते से प्रेम करने के लिए हमारी सहायता करो। हम परमेश्वर जो सच है और जो झूठ है उन बातों को परख कर अपने अंदर परमेश्वर अपने गुप्त रास्ते पिता परमेश्वर जहाँ पे हमें कंसील रखने की जरूरत है, जो किसी के सामने उसे पर्दाफाश नहीं करना है, हमें वो वाला बुद्धि का आत्मा दीजिए पिता, जो आप चाहते हैं खुदा परमेश्वर कि आप जब हमको कुछ पिता परमेश्वर चला रहे हैं तो हमने उसको एक्सपोज नहीं करना है। अब फादर गॉड हमारी सहायता करो कि आपके काम जो आप कंसील रखना चाहते हैं हमारे अंदर, उसे समझने के लिए और उसे कंसील रखने के लिए अनुग्रह कीजिए हमें पिता परमेश्वर। हमारे भेद लेकर जाने वाले कोई भी दुष्ट शक्तियों को चलाने वाले धूर्त पिता परमेश्वर हमारे संगति में, हमारे रिश्ते में, दोस्ती में, हमारे कोई व्यवहार में केवल हमारे पिता परमेश्वर मूर्खता के खातिर पिता हमारे साथ बने हुए हैं। अब फादर गॉड उन धूर्त लोगों की पहचान आपने करा के दी, लेकिन हम फिर भी खुदा परमेश्वर उनसे डिस्कनेक्ट नहीं हुए। अब फादर गॉड एक अभिषेक रिलीज कीजिए उन धूर्त के सामने पिता परमेश्वर, हम आपके सामर्थ्य से बने रहे और उनकी धूर्तता को हम पिता पलट कर पिता उन्हीं के ऊपर फेर दे। पिता परमेश्वर हम विनती करते हैं, हम पिता ऐसे मूर्ख जानने वाले, हमें परमेश्वर पिता निर्बुद्धि जानने वाले लोगों का सामना करते समय पिता आपका एक स्पेशल अनुग्रह हम पर रिलीज कीजिए। हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आप सब कुछ को जानने वाले परमेश्वर हो खुदा। इसके लिए पिता हम मांगते हैं कि हमारे जीवन के अंदर हमें निर्बुद्धि जानने वाले जो भी अंधकार के जगत के लोग हैं खुदा, हम उनका सामना किए और वहां पर हमारी मूर्खता पिता हमें उनके हाथों में फंसा देती है। अब फादर गॉड वहीं पर हमें उन धूर्त लोगों के बीच में पिता परमेश्वर तू हमें मूर्खता करने से बचा। हमारे अंदर का हर अंधेरा जो मूर्खता के कारण पिता परमेश्वर हमारे अंदर रह रहा है, अज्ञानता, इग्नोरेंस हमारे अंदर रह रहा है, उसे तुम मिटा दे खुदा परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं, हम विनती करते हैं, हमें डायमेंशंस को पहचान कर जीना सिखा पिता। जैसा तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि शरीर पिता परमेश्वर सब अपनी महिमा खो चुका है और कोई भी ऐसा शरीर बाकी नहीं है जो परमेश्वर की महिमा के काबिल हो जाए। पिता हमारे शरीर से हम तुझे कुछ नहीं दे सकते हैं, इसके लिए पिता परमेश्वर हम आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करते हुए तुझे प्राप्त हो, और हम पिता परमेश्वर तेरे धार्मिकता के काम करते हुए और तेरे सच्चाई का पीछा करते हुए, धार्मिकता की पीछा करते हुए, तेरे राज्य का पीछा करते हुए चलने के लिए अनुग्रह कर परमेश्वर पिता। पवित्र बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसी बातें हैं खुदा परमेश्वर जो हम जानते नहीं है अभी भी खुदा परमेश्वर, केवल वो लिखे हुए ऐसे वचन है खुदा। मेरे पिता परमेश्वर आप अपने भेद उन्हीं लोगों के ऊपर जाहिर करते हैं पिता जिनके ऊपर आप भरोसा करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर उन वचनों से अज्ञान ना रहे पिता, जो अभी तक पिता परमेश्वर हमने बहुत बार पढ़ लिया है लेकिन हमारी समझ में नहीं आया है। अब फादर गॉड हम विनती करते हैं, पवित्र आत्मा आपने हमको इसीलिए दिया है कि हम पवित्र वचन की पूरी सच्चाई को समझ सके। मेरे पिता परमेश्वर हमारे शरीर के अधर्म, हमारे शरीर के अभिलाषाएं आपके सत्य को हमारे अंदर आने से रोकते हैं। अब फादर गॉड हमारे मन का जड़ होना खुदा परमेश्वर जो निर्बुद्धि का कारण बनता है क्योंकि उजियाला उसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। अब फादर गॉड उस एरिया ऑफ लाइफ को अब पिता आप हमारे खातिर पिता परमेश्वर अनुग्रह भेज कर बदल दीजिए। हमें पिता परमेश्वर जो पावर ऑफ माइंड है खुदा, जो परमेश्वर हमारे मन के अंदर की शक्ति है खुदा परमेश्वर, जो आपने हमें सृष्टि के साथ दी है खुदा,
वो परमेश्वर पिता आपके वचन के अधीन होकर हम पिता अपने सारे काम इस पृथ्वी के समय को पिता बुद्धिमानी के साथ जी पाए, ऐसा अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, अब इस समय तक आपने हमको आगे लेकर आए हैं। अब फादर गॉड, हमने बहुत समय लंबा पिता परमेश्वर कभी ये सोचा नहीं पिता परमेश्वर कि हमें ये समय का इस्तेमाल कैसे और कितना हद तक करना है। हमने बहुत सारी गलतियां कर रखी है खुदा, जिसकी फसल पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में उभर कर आ सकती है। हम आपकी दया मांगते हैं खुदा। जो भी पिछले दिनों में हमने चाहे जानते हुए चाहे ना जानते हुए, चाहे पिता परमेश्वर होश में रहते हुए, चाहे आपे को खो जाते हुए हमने जो भी गलतियां कर रखी है, कोई भी 5 सेंसेस के द्वारा, शरीर के अभिलाषाओं के अंदर से, कोई घमंड के द्वारा, किसी भी बातचीत के रिश्तों के द्वारा, मेरे परमेश्वर कोई व्यवहार के अंदर, ऐसा रियाम के अंदर हम निकल आ चुके हैं खुदा, जहाँ पर पिता हम कुछ सहन करना पड़ेगा। अब फादर गॉड, वो सारे गलतियों के कारण पिता भटक गए रास्तों में से हमको लौटा कर लेकर आ पिता, और हमें सीधे और सरल रास्ते दे पिता। तेरी दया ही परमेश्वर हमारे अंदर ये गवाही बना सकती है। अब फादर गॉड, तू हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। ये हमारी विनती है तुझसे पिता परमेश्वर। हमने खुद तेरी आज्ञा को तोड़कर पिता, जो परमेश्वर रास्ते में चले गए हैं खुदा, वहाँ पिता परमेश्वर मुश्किलें हमारा इंतजार कर रही है खुदा, बीमारियां हमारा इंतजार कर रही है खुदा, शैतान के हथियार हमारे इंतजार कर रहे हैं। अब फादर गॉड, उनके पहुंचने तक पिता परमेश्वर पहले ही पिता हम आपसे मांगते हैं, हमें माफ कर दे, हमें अनाज्ञाकारिता के पाप से हमें छुड़ाकर माफ कर दे, और हमें उन रास्तों से पलटा कर पिता सीधे और खराई के रास्ते में लेकर आने की हम तुझसे विनती करते हैं। आबा फादर गॉड, आबा फादर गॉड, हम आपसे मांगते हैं, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य के अंदर पिता बहुत कुछ लिखा हुआ है, जो अब के समय में पिता परमेश्वर हमें चौकसी के साथ चलना है। तेरा वचन कहता है, जो पिता गुनगुना रहेगा उसे तो मुंह में से उगल देगा खुदा परमेश्वर। अब फादर गॉड, तू विश्वास योग्यता को डिमांड करता है हमारे अंदर से। अब फादर गॉड, तू कहता है पिता परमेश्वर, धर्मियों को धर्म के काम करते रहना है खुदा, अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखने वालों को अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखने देना है। इसके लिए पिता परमेश्वर हमारे अंदर की गलतियां कोई बताएगा नहीं खुदा, हमारे अंदर का हर एक पिता टूटा हुआ अवस्था कोई भी हमें पिता बताएगा नहीं, क्योंकि आखिरी दिनों में पिता परमेश्वर यही होने वाला है कि कोई किसी की गलती को नहीं बताएगा। आबा फादर गॉड, हम आपसे विनती करते हैं, आपका आत्मा तेजी से हमारे अंदर पिता काम करने दीजिए। हमारी गलती को पिता हम स्वीकार के पिता, हम अपने मन को बदल कर पिता परमेश्वर सीधे रास्ते पकड़ते हुए तेरे आगमन के लिए तैयार होते रहे। हम वो 5 कुमारियों की तरह रहे जिन्होंने अपने दिए को बुझने नहीं दिया पिता, अभिषेक का तेल जिनके अंदर सूखा नहीं खुदा, और वो पिता परमेश्वर ऐन समय में पिता, जब पिता तेरा आगमन हुआ, दरवाजा खोला गया था और तूने परमेश्वर उन 5 कुमारियां जो परमेश्वर अपने अभिषेक के साथ दिए को जलाए हुए रखे थे, वही पिता प्रवेश कर पाए, और बाकी 5 पिता वो तेल की खोज में चली गई, लौटकर देखा कि उनके लिए दरवाजा बंद हो चुका था। हम उन लोगों में गिनती ना किए जाए पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं, जब नूह का समय था खुदा परमेश्वर, उस समय तूने नूह को देखा था खुदा धर्मी बोलकर, तूने परमेश्वर नूह को कुछ एक प्लान दिया था मेरे परमेश्वर। नूह का आज्ञा पालन पिता परमेश्वर, उसको बचाया पिता परमेश्वर, उसके साथ तूने और भी कुछ पिता सृष्टि को उसके साथ बचा लिया था मेरे परमेश्वर। तेरे योजना हम समझ कर खुदा, उसकी पिता इम्पोर्टेंस को जानते हुए हम तूने दिए हुए काम पूरे कर पाए खुदा परमेश्वर, क्योंकि उसके अंदर से तो कुछ हमारे लिए बचाने का योजना करता है। अब फादर गॉड, हमारी मदद करो पिता परमेश्वर। हम आपकी योजना को पहले ना समझे तो ना समझे, लेकिन पिता परमेश्वर
हम तेरी आज्ञा पालन के कारण ही बचा लिए जाएंगे। मेरे पिता परमेश्वर, नूह ने नहीं समझा था कि वो उस तरह से बनाकर कुछ चीजों को फिर उसके साथ क्या होने जा रहा था। वो भविष्य को नहीं देख पाया था, लेकिन तूने परमेश्वर उसके अंदर आज्ञा पालन का आत्मा रखा। वो आज्ञा पालन ही परमेश्वर पिता उसका भविष्य क्या है, वो भविष्य में उसको उतार उतार कर लाया है खुदा। आबा फादर गॉड, हम भी नहीं जानते थे जब हमने पिता परमेश्वर अपने माता पिता के पेट के अंदर से पिता परमेश्वर अपनी उत्पत्ति को पिता जो स्थान लेते हुए देखा। पिता परमेश्वर, हम भी नहीं जानते थे तूने कहाँ हमारा तारा बनाया था, कहाँ से हमारी पिता स्रोत तूने हमारे माता पिताओं में डाली। पिता परमेश्वर, कहाँ से तूने वहाँ उपज लाया हमको, और इस पृथ्वी पर परमेश्वर जो रास्ता चलते हुए आज तक पिता हम पहुँचे हैं, हम खुद भी नहीं जानते हैं। ये हमारे भविष्य तूने उस समय से लेकर चलाया है। आबा फादर गॉड, यिर्मयाह को तूने कहा तू अपने माता के पेट के गर्भ में ही था, तब ही से मैंने तुझे भविष्यद्वक्ता करके चुन लिया। मेरे पिता, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसके बारे में तू पूरी तरह जानकारी रखता है खुदा। हमें हिम्मत हारने मत दे खुदा परमेश्वर। हर प्रकार के समयों के बीच में खुदा हम तू ही परमेश्वर है जानते हुए तेरे सामने हमारी सारी विनतियों को लाते रहने के लिए हमें सहायता कर खुदा। हमें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है खुदा, लेकिन जो तू है उजियाला खुदा, जब तेरी रोशनी हम पर पड़ती है खुदा, तभी हम समझ पाते हैं जो भी हमको समझने की जरूरत है। तब तक के लिए सब कुछ अंधेरे में रहता है और हम व्याकुल हो जाते हैं खुदा। हम पिता उसी के अंदर छटपटाते रहते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। आप फादर गॉड, वही अवस्था है खुदा परमेश्वर, एक छोटे बच्चे की तरह पिता हम आपके ऊपर पिता परमेश्वर बने रहने के लिए सहायता कीजिए पिता, क्योंकि आपको सब कुछ मालूम है खुदा परमेश्वर कि हम कहाँ से निकल आए हैं और कहाँ पर जा रहे हैं। बस आपकी आज्ञा पालन बुलंद कीजिए, हमारे अंदर मजबूत कर दीजिए। आबा फादर गॉड, हमारे पाप और अधर्म तूने परमेश्वर ऐसा लिखा है वचन के अंदर, जितना पूरब से पश्चिम दूर है उतनी ही दूर मैंने गुनाहों को कर दिया है, और तू हमारे गुनाहों को स्मरण नहीं रखता है। मेरे पिता, तेरा वचन कहता है चाहे खून के दाग जैसे लाल धब्बों के समान होते हैं, उतने गुनाह तेरे क्यों ना हो, फिर भी मैं हिम के समान तुझे शुभ्र बनाऊंगा। तेरा वचन कहता है तू मेरे साथ आकर विवाद कर और तेरे गुनाहों को तू मेरे सामने कबूल कर, मैं तुझे बताऊंगा और मैं तुझे माफ भी करूंगा। लेकिन अगर तू मन नहीं फिराएगा, तो उस विवाद को अगर तू मेरे सामने नहीं लाएगा, तो तू अपने ही पापों के अंदर अधर्म के अंदर नाश हो जाएगा। मेरे पिता, यशायाह के अंदर के भविष्यवाणियों को हम याद करते हैं अब पिता, और यूहन्ना के पत्रियों में पिता ये लिखा हुआ है कि हमारा जन्म आत्मा से हुआ है। इसके लिए हम विनती करते हैं अब फादर गॉड, जब हमारा जन्म आत्मा से हुआ है, हमारी गलतियां पिता परमेश्वर इम्पॉसिबल है, क्योंकि आत्मा से जन्मा हुआ पाप नहीं करता है, तेरा वचन कहता है। लेकिन पिता परमेश्वर, उसमें ये भी लिखा है अगर किसी ने पाप किया तो ये नहीं भूलना कि यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए बलिदान किया है और वह सब कुछ शुद्ध कर देता है मेरे परमेश्वर। और ये भी लिखा है जैसा यीशु मसीह ने नम्र रहकर पिता के ऊपर अपना भरोसा रखा और समय को पूरा किया, वैसा ही हमने भी पिता परमेश्वर अपना भरोसा तुझ पर रख कर पूरा करना है। अब फादर गॉड, हमें कोई निराश करने ना पाए, कोई भी हमें शर्मिंदा का वजह बनने न देना खुदा, कोई प्रकार की बेइज्जती का परमेश्वर हमारे अंदर स्थान बनने मत दीजिए, क्योंकि आप ये सब कुछ निकाल चुके हैं। यीशु मसीह ने वो सब कुछ ले लिया है मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन फिर भी अज्ञानता के कारण पिता, नाश के कोई भी दायरे में हम चले हैं, तो हमें माफ करके ज्ञानी बना, ताकि हम ज्ञान के साथ मेरे परमेश्वर हम तेरे राज्य में बने रहेंगे। अब फादर गॉड, ये महान सामर्थ्य अभिषेक है पिता परमेश्वर, जो हमारे सारे बंधन को तोड़ देता है। अब फादर गॉड, ये महान वर्ग की सेना है परमेश्वर, जो हमारे पास उतर कर आती है।
अब फादर गॉड, हमारे लिए कुछ भी अनाथ छोड़ दिया गया नहीं है। सब कुछ का तू ही मालिक है मेरे परमेश्वर पिता। इसके लिए हम विनती करते हैं, जहाँ कहीं जुए, जहाँ कहीं परमेश्वर पिता हमें हथियार पिता डाल के रखे गए हैं, कहीं पर भी पिता परमेश्वर हमारे ऊपर कोई भी बंधन या श्राप या कुटिलता, कोई भी दुष्ट व्यवहार हमारे साथ जोड़ कर रखा गया है, जो बारंबार रिपीट होता है, मेरे परमेश्वर वो सब कुछ के ऊपर यीशु मसीह हम तेरे क्रूस के बलिदान को याद करते हैं, क्योंकि इनका सबका प्लेटफॉर्म पाप है खुदा परमेश्वर। लेकिन तूने कहा है बिना वजह से श्राप बैठ नहीं सकता है, याकूब के घराने के ऊपर कोई मंत्र नहीं चल सकता है। इसके लिए पिता हम कबूल करते हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप मिटा दिए गए हैं। उस पाप की माफी को हम अपने ऊपर लेते हैं। जो भी श्राप का प्लेटफॉर्म पाप है, वो पाप हम में नहीं है। इसके लिए कोई श्राप और उसके कोई भी रिजल्ट हमारे ऊपर नहीं रहेंगे। धन्यवाद करते हैं हमारे भविष्य को सरल और सीधा बनाने के लिए, खराई के रास्ते से पिता हमें छुटकारा देने के लिए। थैंक यू फादर गॉड। आपके साथ बना रहने वाला फलवंत रहता है पिता परमेश्वर। जो फलता नहीं है उसे तो छाट देता है, कटवा देता है। मेरे परमेश्वर पिता, जो फलता नहीं है वो पिता परमेश्वर जलने के लिए तो फेंक देता है। आबा फादर गॉड, हर अधर्म, हर एक गंदे काम, हर एक पिता परमेश्वर हमें बुरी न लगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर वो तेरे विरोध के काम है, ऐसे भी काम पिता परमेश्वर जलने के लिए हम तेरे हाथों में दे देते हैं। जो सोना है वो बना रहे, जो पिता परमेश्वर व्यर्थ की चीजें है, व्यर्थ की बातें है, वो सब कुछ जल के नाश हो जाए, उसके सारी बातें हमारे ऊपर से निकल जाए खुदा परमेश्वर। हम सिर्फ तेरे लिए पवित्र और शुद्ध होकर तेरे उजियाले में चमकने के लिए हम खड़े रहे इस पृथ्वी के ऊपर। अब फादर गॉड, एक बड़ी दया तुझसे मांगते हैं खुदा, कि जैसा तेरा वायदा है कि पृथ्वी के अंत तक, जगत के अंत तक मैं तेरे संग हूँ। और पिता तूने चेलों को ये भी वायदा किया कि मैं तुम्हारे साथ काम करता रहूंगा, चिन्ह और चमत्कार तुम्हारे द्वारा होते रहेंगे और लोग जानेंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। पिता, ये गवाही हमारी बनी रहे खुदा परमेश्वर। हम अन्य जातियों में से अलग है पिता परमेश्वर, हम तेरे रॉयल प्रीस्टहुड में गिनती किए जाते हैं। हम परमेश्वर पिता तेरे से बुलाए गए लोग हैं खुदा परमेश्वर। तेरे राज्य की बातें हम समझने के लिए पिता, समय देने के लिए हमारे सारे बाकी सारे इम्पोर्टेंस को पिता हम तेरे सामने रखते हैं। उनमें से पिता परमेश्वर जो तू महिमा लेना चाहता है वही के अंदर हम रहे, जो तेरे कोई भी फायदे के नहीं है उसमें से हमारे मन को हटा दे खुदा परमेश्वर। उसकी कितनी भी गहरी बात हमारी सोच के अंदर पड़ी हुई क्यों न रहे, उस बात के कारण हम तेरा समय व्यर्थ ना गवाए खुदा परमेश्वर। हम विनती करते हैं उन सारे पिता परमेश्वर व्यर्थ के कामों में से हमें, हमारे हाथों को, हमारे शरीर को छुड़ा ले खुदा। हम विनती करते हैं आबा फादर गॉड, एक रोबोट की तरह पिता हमारा शरीर है खुदा, एक रोबोट की तरह हमारा ब्रेन है मेरे परमेश्वर पिता, हमारा आत्मा ही सब कुछ है पिता परमेश्वर। और तेरा वचन कहता है शरीर वीक है, दुर्बल है, लेकिन आत्मा बलवंत है। मेरे पिता परमेश्वर, शरीर के दुर्बलता ही पिता परमेश्वर हमारे आत्मा के ज्वलंत होने का कोई भी फायदा उठा नहीं पाता है। आबा फादर गॉड, इसके लिए हम विनती करते हैं हमारे शरीर में एक स्पेशल पवित्र आत्मा का अभिषेक रिलीज करते रहना पिता, ताकि हम अधर्म या निर्बलता के कारण पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के ज्वलंत होने का समय को व्यर्थ ना गवाए। आबा फादर गॉड, हम पर अपनी रहम कर पिता, हमारे रिश्तों के ऊपर रहम कर, हमारे प्रियजनों के ऊपर रहम कर पिता। इनके बीच में हमको तूने रखा है खुदा, हमारी पवित्रता और शुद्धता से तेरी उपस्थिति का लाभ हम सबके बीच में उतार कर लाए। और पिता हमारे सबके मसले पिता तेरे सामने लाकर सब कुछ हल करते रहे, ऐसा एक अनुग्रह अभिषेक कर पिता परमेश्वर। हम आखिरी दिनों में हैं, हम भूलेंगे नहीं खुदा। हमारे इर्द गिर्द जो भी होता है उसके अंदर पिता हम तेरी शांति को धरे रहने के लिए सहायता कर, निडरता का आत्मा दे हमें, धर्म के समान परमेश्वर पिता
जो काम है वही हम करें जो अधर्म के समान है, जिससे तेरी निंदा हो जाती है। ऐसे बातों से हमें दूर रख पिता परमेश्वर। हम विनती करते हैं याहवे परमेश्वर, सब कुछ का अधिकार हम तुझे देते हैं, चाहे वो हमारे नाम पर हो, चाहे हमारे कब्जे में हो, चाहे हमारे कुछ भी पिता परमेश्वर कनेक्टेड हो, सब कुछ का अधिकार हम तुझे दे देते हैं। पिता परमेश्वर हम विनती करते हैं अबा फादर गॉड, तेरी हेड्स ऑफ फायर हमारे घरों के लिए दे। हमारे सारे बात जो तुझे हम अर्पण कर चुके हैं पिता, और कुछ करना बाकी है खुदा जिसे हमने अभी तक अर्पण नहीं किया है, वो भी तो अर्पण लेने की हम तुझसे विनती करते हैं। मेरे पिता, हम अपनी ताकत अपने बल से कुछ नहीं कर सकते हैं, ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। इसके लिए पिता परमेश्वर हम अपने ऊपर का भरोसा हटा देते हैं, हम तुझ पर भरोसा करते हैं। हम भरोसा करते हैं कि तूने अपनी ताकत को देकर हमसे सब कुछ समर्पण ले लिया है। तूने अपनी ताकत को चढ़ाकर मेरे परमेश्वर, तूने सब कुछ हमारे जीवन के अंदर पूरा किया है। तूने अपनी ताकत को चढ़ाकर मेरे परमेश्वर, तूने हमें पापों से कटवा दिया है। तूने अपनी ताकत चढ़ाकर परमेश्वर हमारे रास्ते बदल दिए हैं। तूने अपनी ताकत बनाकर परमेश्वर पिता हमें सब कुछ के बीच में स्थिर रहना सिखाया है। हम कुछ भी पिता अपने भरोसे से नहीं कह रहे, हम सब कुछ तुझ पर टेक लेकर कह रहे। जब हमने तुझसे मांगा है तो तूने अपनी ताकत के द्वारा हमारी सारी इच्छाओं को तूने पूरा किया है। हमारी प्रार्थनाओं का जवाब आ चुका है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सब कुछ के लिए सबसे पहला धन्यवाद और पहला स्थान हम सब कुछ में तुझे देते हैं। तू बढ़े और हम घटे पिता परमेश्वर। नासरी यीशु मसीह के लहू के नीचे हम सब अपने आप को लाते हैं खुदा, और तेरा राज्य बढ़ाने में अपना मन लगाते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन।